आप लोग का एमएस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है इफ a डैश इक्वल टू हम लोग को मैट्रिक्स दे रखी है एंड b इक्वल टू हम लोग को दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट। हम लोग को यहाँ पर 2 पार्ट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को दे रखा है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो इसका क्या सीन है भाई, हमें इसमें करना है LHS और RHS दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे। अगर दोनों मैच होते तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का। तो भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा LHS में हम लोग को दे रखा है a प्लस बी डैश। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब भाई यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी डैश, a है प्लस b है का होल डैश है। तो भाई b तो हमारे पास है लेकिन a डैश यहाँ पर तो हमें a चाहिए और a डैश दे रखा है। तो भाई क्या होगा बताइए। भाई मैं हूं ना, मैं बताऊंगा यार, टेंशन क्या लेने का भाई आपका। तो चलिए भाई हम लोग को क्या दे रखा है ए डैश। तो देखिए क्या करते हैं, ए डैश दे रखा है तो भाई ट्रांसपोज होता है। अगर ए डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो हमारी रो होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं और जो कॉलम होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रो है। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पर इसका ए डैश निकालना होगा तो इसको बिल्कुल क्या करना पड़ेगा भाई, जो यहाँ पर हमारी जो रो का काम कर रही है वो हमारी कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम का काम कर रहा है वो हमारी रो बन जाएंगी। तो देखिए भाई अभी हमारे यहाँ पर क्या है, R1 ये है, R2 ये है, R3 है। तो भाई रो को क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे 3 और 4। तो ये हमारा यहाँ पर रो 1 है, यहाँ पर हमारा C1 हो जाएगा, मतलब कॉलम 1 हो जाएगा। देन -1 और 2 हमारा कॉलम 2 हो जाएगा। देन रो थर्ड 0 1 है तो हमारे यहाँ पर 0 1 क्या बन जाएगा, कॉलम थर्ड। तो जिससे कि हमारा क्या निकाला है A और फिर हमें B तो दे रखा है। तो भाई चलिए हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस बी का होल डैश निकालेंगे। तो भाई पहले तो हम लोग यहाँ पर सीधा देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ, a यहाँ पर है b यहाँ पर है, दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर होल डैश कर दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करो। देखो भाई a यहाँ पर है, b यहाँ पर, दोनों को ऐड कर देते हैं, सीधा उसके ऊपर होल डैश कर दिया। तो भाई 3 -1 प्लस करना है 3 और प्लस, और यहाँ पर लेकिन -1 है तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2। एंड -1 प्लस 2 तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा +1। 0 + 1 तो हम लोग को मिलेगा 1। 4 + 1 5 हो जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। फिर हमें इसका डैश निकालना है तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। 2 1 1 हमारे यहाँ पर रो 1 का काम कर रहा है, यहाँ पर हमारे कॉलम 1 का काम करेगा। एंड 2 1 1 5 4 4 रो 2 का काम कर रहा है, यहाँ पर C2 का काम करेगा। तो 5 4 4। तो ये हमारा आ चुका है LHS पार्ट। भाई RHS पार्ट बहुत आसानी से निकल आएगा, कैसे नहीं निकलेगा आसानी से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे पहले तो RHS। भाई अभी इसको हटा देते क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर जब वो वाला पार्ट करेंगे तब मेंशन कर देंगे। तो अभी हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, RHS में देखिए क्या दे रखा है भाई, a डैश प्लस b डैश। तो भाई a डैश तो हम लोग को दे रखा है और यहाँ पर b दे रखा है। तो b डैश कैसे निकालेंगे भाई, जैसे अभी ये निकाला था वैसे निकाल लेंगे। तो टेंशन किस बात की भाई, b दे रखा है तो b डैश मतलब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो हम लोग यहाँ पर b डैश निकाल लेते हैं सन्नाटे का। तो -1 2 1 यहाँ पर R1 का काम कर रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये C1 का काम करेगा, मतलब कॉलम 1 का। -1 2 1 1 2 3 यहाँ पर R2 का काम कर रहा है तो यहाँ पर हमारा C2 का काम करेगा 1 2 3। तो ये निकल रहा है b डैश। तो भाई अब क्या करना है, a डैश प्लस b डैश, मतलब इसको और इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं। तो चलिए भाई ऐड करते हैं, a डैश इधर रखा है, b डैश इधर रखा है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो भाई 3 प्लस और यहाँ पर -1 है तो 2 मिलेगा, 3 -1 2 हो जाएगा। देन 4 + 1 5 हो जाएगा। -1 + 2 प्लस का 1 मिल जाएगा। 2 + 2 4 मिल जाएगा भाई। 0 + 1 तो हम लोग को मिलेगा 1। 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4। तो भाई आ चुका है RHS पार्ट। अब मैच कर लेते हैं, मैच होता है कि नहीं। देखिए 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4। तो जिससे कि हमारे भाई LHS पार्ट और RHS पार्ट सेम आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट का, तो जिससे कि हमारा ये वेरीफाई होता है। तो आप लोग ऐसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो भाई सेकंड पार्ट हम लोग को देखा है a - b का होल डैश इक्वल टू a डैश - b डैश। अब भाई काफी लोगों को लग रहा होगा भाई ये यहाँ पर क्यों लिख रखा है, तो भाई मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि भाई देखिए मैं बता देता हूँ, a इक्वल दे रखा है हम लोग को, हमें यहाँ पर a डैश दे रखा है और b दे रखा है। यहाँ पर a की जरूरत पड़ेगी, जैसे पिछले फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी तो निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले से मेंशन कर दिया है। और हमें यहाँ पर b डैश इसलिए लिखा है हमने क्योंकि यहाँ पर हमें b दे रखा है लेकिन b डैश की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें भी हमें a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, तो इसमें भी हमें LHS और RHS दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट निकाल लेते हैं इसका भी। तो LHS में हम लोग को दे रखा है a माइनस बी का होल डैश, तो भाई a हम लोग को ये दे रखा है, b हम लोग को ये दे रखा है। तो चलिए भाई डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं और इसका पूरे का डैश कर देते हैं। a माइनस बी करना है तो 3 माइनस, और ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 4, देन -1 -2 मिलेगा -3, देन 0 -1 -1 मिल जाएगा, देन 4 -1 हम लोग को 3 मिलेगा, 2 -2 0 मिल जाएगा, 1 -3 -2 मिल जाएगा। देन हम लोग को इसका डैश करना है। तो भाई डैश करने से क्या होता है, जो हमारी रो होती है वो कॉलम बन जाता है। तो चलिए भाई जो हमारी R1 है वो C1 बन जाएगी, तो 4 -3 -1, R2 3 0 -2 हमारी C2 बन जाएगी 3 0 -2। तो ये हमारा आ गया LHS पार्ट। भाई अब हमने निकालना है RHS। तो RHS क्या है, a डैश माइनस बी डैश। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे RHS इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो भाई a डैश ये है, b डैश ये है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए भाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 -1 देखिए 3 माइनस और यहाँ पर -1 पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 -1 तो हम लोग क्या मिलेगा 3, -1 -2 -1 -2 क्या हो जाएगा -3, 2 -2 0 हो जाएगा, 0 -1 -1 हो जाएगा, 1 -3 तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा -2। तो चलिए देखिए अब हमारा RHS भी आ गया, LHS भी आ गया। तो हम लोग सबसे पहले मैच कर लेते हैं 4 3 4 और 3, -3 0 -3 0 -1 -2 -1 -2। तो भाई LHS और RHS सेकंड पार्ट के भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो भाई आप लोग अपने छोटे भाई को इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। फिर हम लोग करेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।